मेरा नाम अरफात है और ये वाकया बाज़ात खुद मेरे साथ पेश आया। मेरा ताल्लुक शहर लाहौर से है। ये वाकया 2003 में मेरे साथ पेश आया। मेरा एक दोस्त जिससे फैमिली रिलेशनशिप भी है, हमने डिसाइड किया कि सैर के लिए हंजा चलते हैं। तमाम सफर बहुत अच्छा गुजारा था। अब तक ये रात के कोई 1 से 1.5 का अमल रहा होगा जब हंजा से तकरीबन 12 से 13 घंटे की मुसाफत पर एक जगह अली आबाद पर हमने स्टे किया। कार मेरा दोस्त ड्राइव कर रहा था जो बहुत थक चुका था। हमने कार लॉक की और दोनों दोस्त रूम की तलाश में नीचे उतर आए। यहाँ एक रात का स्टे ही करना था, सुबह अपनी मंजिल हंजा का सफर करना था। यहाँ मैं बताता चलूं कि ये सर्द इलाका जात है और उन इलाकों में दिन के वक्त तो आदमजात ही आदमजात नजर आते हैं, लेकिन सरशाम से ही एक वहशत का राज रहता है और ज्यादातर सन्नाटा ही देखने को मिलता है। तो जब मैं और मेरा दोस्त हम होटल्स का पता करने निकले, पर एक तो वक्त रात का हमें बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा। फरते फराते थोड़ा नशेब जगह थी जहाँ एक रिजॉर्ट नजर आया। कोई खास सी बात थी यहाँ, ये रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत था। हमारे कदम खुद ब खुद रख गए। जब हम नीचे जाने वाले रास्ते की सीढ़ियों पर पहुंचे तो मुझे एक वीरानी का एहसास हुआ। अंदर से कोई कव्वत थी जो नीचे जाने से रोक रही थी। मेरा दोस्त नीचे पहुंच चुका था और मुझे देख रहा था। यार क्या सोच रहा है, ऊपर ही खड़े रहोगे, नीचे भी उतरो यार, वापस कार तक भी जाना है हमें। वापसी के लिए अजीब इंसान हो तुम, अरफात में उसकी बात पर जैसे यकदम होश में आ गई और फिर तेज कदमों से नीचे पहुंचा। हमने काफी बार दस्तक दी पर कोई नहीं निदारद। यार ये तो खाली मालूम पड़ता है। अच्छा खासा शोर था दस्तक का, इतना के करीब मौजूद दरख्त से एक करेहा चीख के साथ एक काफी बड़े साइज का गदाल उड़ता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। रिजॉर्ट की इमारत सफेद रंग से तामीर थी। मालूम पड़ता था इमारत से रोशनी पूत रही है। जब काफी देर बाद कोई बात न बन पड़ी तो वापसी के लिए कदम अभी सीढ़ी तक रखे थे, किसी ने पीछे से आवाज दी, सनाए क्या आप रूम लेने आए हैं रेंट पर? माजरत चाहता हूँ कि ताखीर हुई, दरअसल मैं उस रिजॉर्ट के बेसमेंट में सोता हूँ। न जाने ये शख्स बिना दरवाजा खोले और बिना आवाज पैदा हुए अचानक से छलावे की तरह सामने आ गया। जी हमें रूम ही चाहिए, मेरे दोस्त ने जल्दी से कहा। आइए मैं आपको विजिट करवा दूं। हमें रिजॉर्ट की दूसरी मंजिल पर मौजूद रूम अच्छे लगे। एक रात ही की तो बात थी, एडवांस देकर हम अपनी कार की तरफ पलट गए। फैमिली मेंबर्स कब से हमारी राह तक रहे थे। हमने माजरत की और फैमिली समेत रिजॉर्ट पर पहुंचे। हम लोगों ने 2 रूम बराबर के बुक किए थे, एक में मेरे दोस्त की फैमिली और सेकंड रूम में खुद मुझे अकेले रहना था। हमने साथ खाना खाया और मैं गुड नाइट कहते साथ वाले रूम में आ गया। रिजॉर्ट की दूसरी मंजिल बहुत अच्छी थी। सामने ही एक हनूद शुदा मारखूर का सर दीवार पर लगा बहुत शानदार दिखाई दे रहा था। एक सरसरी सी नजर डालते मैंने देखा कि कॉरिडोर बिल्कुल वीरान है। अभी मैं साथ वाले बुक रूम के हैंडल पर हाथ का दबाव डाला ही था कि महसूस हुआ कि बालकोनी में कोई परछाइयां तेजी से गुजरती महसूस हुई, जिस पर मैंने अपनी तवज्जो उस तरफ की और बालकोनी से नीचे देखा तो एक सन्नाटा और वीरानी थी। मुझे सामने लगा हुआ दरख्त जोर से झूमता दिखाई दिया। हवा बिल्कुल साकत थी। मैं भी बढ़ता हैरत में था कि न जाने एक बिल्ली कहां से आवाज हुई और मेरे पाँव से टकराती उस बालकोनी से जिस्त लगाती अंधेरे में रूपोश हो गई। मेरा दिल उस अचानक अफ्ताब से लर्ज उठा। ये बिल्ली कहां से आ? देहम की जहां से बिल्ली आई थी। मेरी नजरें उस लास्ट के बने रूम्स की तरफ मुबजुल हो गई। अचानक मैं मजीद परेशान हो गया क्योंकि लास्ट में जो रूम था उसकी बत्तियां जल रही थी जो उस बात को वाज कर रही थी। एक और मेहमान भी हमारा रूममेट बन चुका है, पर ये पलक के झपटे ही कैसे मुमकिन हुआ? जब मैं अपने दोस्त के रूम से निकला तो उस हिस्से में वीरानी थी। क्या पता कोई पहले से रहता हो। उस वक्त तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। मैंने देखा रूम के बाहर लेडीज शूज रखे थे। रात काफी गहरी थी। अगर उस रूम में कोई है तो खुदा न ख्वास्ता कोई परेशानी न हो। मुझे एक अच्छे रूममेट की हैसियत से पूछ लेना चाहिए और ये सब चीजें जो अचानक से नजर आने लगी उसको जान लेना भी जरूरी है। इंसान में तजस्सुस न हो तो इंसान मुकम्मल ही नहीं। अभी मैं तज़ब्ज़ुब में मुबतला था कि क्या करना चाहिए, कहीं कोई मुश्किल में न पड़ जाऊं। मुझे क्या कोई भी हो, मेरी बुला से एक ख्याल सा आया और गुजर गया। मैंने सर को एक झटका दिया और महसूस किया कि थकावट से बुरा हाल है, अब चल के सोना चाहिए। रात तेजी से गुजर रही है। ये सोच के साथ मैं अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए कि कॉरिडोर के इसी आखिरी हिस्से से रोने की आवाजें आती महसूस हुई, जैसे कोई दबी हुई आवाजों से रो रहा हो। अब मुझसे रहा न गया। मैं तेजी से उस रूम की तरफ बढ़ा जो लास्ट में वाकया था।
मैंने रूम के डोर पर दस्तक दी। एक बार दस्तक देने पर ही रोने की आवाज आना बंद हो चुकी थी। अब मैंने दूसरी बार दस्तक दी तो इंतजार करते हुए काफी देर हो गई। मैंने कहा, देखे मैं आपके रूम से आगे बने रूम से आया हूँ, अगर कोई परेशानी तो मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। मैंने तीसरी बार दस्तक दी तो अंदर से हंसने की आवाजें आने लगी। ये नस्वानी कहता था जैसा मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था। कोई जीरो रूम से बाहर नहीं आया, बल्कि अचानक टक की आवाज सुनाई दी और रूम की लाइट्स ऑफ हो गई। अब तो मुझे खूब सा तारी होता महसूस हुआ और पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। मैं भारी कदमों से वापस पलट गया। मुझे अपने रूम तक जाने का फासला सदियों की मुसाफत जैसा लग रहा था। एक अनजाना सा डर मुझ पर हावी हो गया था, जैसे मुझे किसी अनदेखी ताकत ने मफलूज कर दिया हो। बामुश्किल मैं अपने रूम तक पहुंचा तो मेरी नजर सामने लगे मारखोर पर गई। खुदा की कसम, मुझे ऐसा लगा कि उसकी आंखों ने हरकत की और उसकी नथनों से धुआं खारिज हो रहा है, मुझे घूर कर देख रहा है। और ये हनूद शुदा मारखोर जिंदा मारखोर की तरह हरकत कर रहा और दीवार से उसका सर जोर लगा कर बाहर निकलना चाह रहा है। ये मंजर देखकर एक जोरदार चीख मेरे मुंह से निकली जिसने पूरे कॉरिडोर को हिला डाला होगा। मैं जमीन पर आने लगा कि एक मेहरबान हाथों ने मुझे सहारा दिया। मुझे बर वक्त संभालने वाला मेरा दोस्त था जो मुझे रूम तक लाया, तसल्ली दी और खबर ली। सब हाल जो बीता उसके गोश गुजार कर दिया। जब मैं नॉर्मल फील करने लगा तो दोस्त मुझे लेकर बाहर आया और उस रूम की समझ बढ़ा, लेकिन वहां कोई लेडीज शूज न थे। फिर मारखोर का जायजा लिया तो वो भी बेहस और हरकत इस्तदा था दीवार पर। दोस्त कहने लगा, यार थकावट की वजह से तुम शायद डर गए, लेकिन मैं रूम में गया ही नहीं तो ख्वाब तो तब आता जब मैं सोता। दोस्त कहने लगा, यार तुम अब मुझे भी डरा रहे हो, अगर तुम रूम में नहीं थे तो तुम्हारा सारा सामान तरतीब से अपनी जगह पर सेट है, जैसे हम एक रात के लिए नहीं एक मंथ के लिए कयाम करने आए हैं। मैं कैसे यकीन करूं, अब मैं जो हवास बागता था जब चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो पैरों के नीचे से जमीन नक लग गई। मेरा दोस्त सच बोल रहा था। मेरा बैग एक तरफ खाली रखा था जबकि मेरा जितना सामान था सलीके से पूरे कमरे में जो चीज जहां फिट होती वहां मौजूद थी। मेरे तो त्वचे ही उड़ गए, जुबान की गोयाई जैसे सलब हो गई। मेरा दोस्त ये कहते जा चुका था कि आराम कर ले यार, मुझे भी नींद से जगा दिया, सो जाएगा तो सुबह कौन सा रहना, रात ही तो गुजारनी है। मैं चला, मेरे दोस्त के जुमले मेरे कानों में गूंज रहे थे। वो तो मैं तब तकरीबन उछल पड़ा जब जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मेरा दोस्त जा चुका था। मैंने हैरत से चारों तरफ देखा, मुझे ऐसा लगा कोई अनदेखा औजूद मेरी तरफ देख रहा है। मैं अपने दोनों हाथ सर पर रख के बैठ गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी मैं ऐसी सोच में गलता था कि अचानक से लाइट्स ऑफ हो गई। मैं जो बस्तर पर बैठा था वही ढह गया। अभी मेरे आंखें बंद भी न हुई थी कि ये एहसास हुआ कि कोई मेरे जिस्म पर हाथ गुजार रहा है। हाथ फरता महसूस हुआ। मैंने उठना चाहा तो जैसे कंधों पर वजन महसूस हुआ, जैसे कोई न नजर आने वाला औजूद मुझ पर हावी हो। मैंने चीखना चाहा पर आवाज हल्क में घुट कर रह गई। मैंने दिल ही दिल में आयात लकरसी पढ़ना शुरू कर दी तो जैसे एक गया एक हवा की तरह कोई एहसास था जो औजूद से मस्स होकर निकलता चला गया और उसके साथ ही एकदम कमरा भी रोशनी से नहा गया। मैंने पूरी कोट जमा की और उठकर बैठ गया। साथ ही एक जोरदार दस्तक हुई। मेरा दोस्त मुझे आवाज दे रहा था। मैंने दौड़कर बाहर का दरवाजा खोला तो बाहर न बंदा न बंदे की जात। कॉरिडोर में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। जो कुछ मैंने देखा वो बहुत खौफनाक मंजर था। क्या देखता हूँ, एक औरत इसी लास्ट के बने कमरों के आखिरी रूम में खड़ी मुझ अपनी तरफ बुला रही है। जब मैं बार बार बुलाने पर भी उस समत न गया तो उस औरत ने छपकली की तरह दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। इसको यूं छपकली की तरह अपनी तरफ आता देखकर खौफ से मेरी सीटी गुम हो गई और अपने होश बजा न रख सका। दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। आखिरी एहसास ये था कि वो जो कोई भी चीज थी वाल्ला आलम बहुत तेजी से दीवार पर चलते मेरे सर पर आ मौजूद हुई थी और उसकी हैबतनाक सूरत देखकर मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो दो परेशान चेहरे मुंतजिर थे, एक मेरे दोस्त का और एक भाभी का। मुझे मेरे दोस्त इसकी फैमिली ने बताया कि जब मुझे होश आया मैं सही सलामत था और कार में लेटा हुआ था। हम लोग आगे का सफर करने के बजाय बस अपने घरों के नजदीक थे। मेरी तबीयत काफी संभल चुकी थी। मेरे दोस्त और उसकी फैमिली के इसरार पर मैं रुक गया चाय के लिए। उनका कहना था वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मैं काफी खौफजदा था और वो खुद भी परेशान थे कि ये हम लोगों के साथ एक भयानक हादसा पेश आ चुका था और परेशान था। मैंने अपने दोस्त के इसरार पर मनोरंजन सारी बात बताई।
जिसको सुन के दोस्त और उसकी फैमिली भी बहुत खौफज़दा हो गए। उन्होंने जो बताया वो एक और कहानी बयान कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब मैं तुम्हारे रूम से निकल के अपने रूम में गया सब नॉर्मल था, लेकिन अपनी बीवी की चीख मारने के साथ ही अचानक आंख खुली तो ये बहुत बड़ी तरह लर्ज रही थी। मारे खौफ ये मुझसे चिमट गई थी। मैंने लाइट्स ऑन की, पानी पिलाया तो मेरे बीवी का कहना कि उसने एक औरत को देखा जो रूम में रखे साइड लैंप के पास खड़ी थी। उसकी शक्ल बहुत मुकरो थी, खौफनाक किस्म की, जिसकी दाश्त से मेरा ये हाल हो गया। मेरी बीवी एक मजबूत आसाब की मालिक है, इसके डरने का मतलब कि हकीकत में उसने कुछ देखा है। हमने अपनी चीजों को, बैग्स को संभाला और ये डिसाइड किया कि अभी इसी वक्त वापसी करेंगे। जब हम रूम से बाहर आए तो तुम अपनी रूम के डोर के आगे ही बेहोश हालत में पाए गए। मैंने बर्जिस्ता तुम्हारे रूम से लपक के तुम्हारा सारा सामान उठाया, उल्टा सीधा पैक किया, तमी उठा कर बहुत मुश्किल से कार में बैठाया। एक आखिरी अलविदाई नजर उस रिजॉर्ट पर डाली, पर रिजॉर्ट में एक वीराना था। दूर किसी बिल्ली के रोने की आवाज से माहौल और खौफनाक हो गया। मेरा दोस्त जो बहुत बहादुर था ने बताया कि कार की चाबियां रूम में ही भूल आया। अब वापस जाने की हिम्मत न हो पा रही थी, पर चारा भी न था। गाड़ी जल्दी में अनलॉक करना भूल गया था, पर स्टार्ट तो चाबी से ही करनी। ये सोच अल्लाह का नाम लेकर दोबारा सीढ़ियां चढ़ते आए। तिलकृसी का विर्द करते दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो रूम के बाहर ही उस जगह से चाबियां मिल गई तो मारे खौफ के नीचे गिर गई थी। नीचे खैरियत से आने के बाद बेल बॉय को तलाश किया जो बैक साइड एरिया में नजर आया तो देखा कि जिस बेल बॉय ने रूम दिए थे वो बीजा लेकर कब्रें खोद रहा है। ये 3 की तादाद में कब्रें थी। अच्छा, उसने पलटकर मेरे दोस्त बताता मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बेनूर थी जैसे मर्दे की आंखें होती। उसने कहा साहब आपकी कब्रें खोद दी, उसके लिए आपको मरना होगा। मेरा दोस्त ने ये मंजर देखा तो सर से पांव तक कांप गया। सर पिट भागा और गिरते पड़ते कार में पहुंचा। देखा तो वही बेनूर आंखों वाला बेल बॉय बेलचा ले पीछे कार के दौड़ता आ रहा है और ऊंची आवाज से रो रहा है साहब आपकी कब्रें तैयार है, मत जाइए। ये मंजर इतना दर्दनाक था हमारा कलेजा मुंह को आ गया। मेरे दोस्त ने लपक कर कार का स्टीयरिंग संभाला और 1 मिनट वेस्ट के गोली की स्पीड से कार भिगा दी। मेरे दोस्त ने, उसकी वाइफ ने आयात लकरसी मुसलसिल पढ़ते रहे। दोस्त बताता कि वो बेनूर आंखों वाला मुसलसिल पीछे भागता रहा। कार अंधी तूफान की तरह फराटे भर रही थी। एक मकाम पर आकर वो नजरों से ओझल हो गए। कुछ जान में जान आई, खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह फजर की अजान से पूरा इलाका गूंज रहा था। दिल को एक सुकून मिलता रहा, डरता रहा, डर जाता रहा।